चैप्टर 33 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3201। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शराब का एक मशकीज़ा बतौर हदिया के पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब हराम हो चुकी है। ये सुनकर वो शख्स अपने ग़ुलाम की तरफ मुतवज्जह होकर सरगोशी में उसे कहने लगा कि उसे ले जाकर बेच दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने इससे पूछा कि तुमने उसे क्या कहा है? इसने कहा कि मैंने इसे ये हुक्म दिया है कि इसे बेच आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ज़ात ने इसका पेन हराम करार दिया है, उसी ने उसकी खरीदो फरोख्त भी हराम कर दी है। चुनाचा उसके हुक्म पर इस शराब को वादी बतहा में बहा दिया गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3202। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा अहद नबूवत में सूरज ग्रहण हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। इस नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील क़याम किया, क़ालबा इतना जितनी देर में सूरत बकरा पढ़ी जा सके। फिर तवील रुकू किया, फिर रुकू से सर उठाकर देर तक खड़े रहे, लेकिन यह क़याम पहले की निस्बत कम था। फिर तवील रुकू जो कि पहले रुकू की निस्बत कम था। फिर सजदे करके खड़े हुए और दूसरी रकत में भी तवील क़याम किया जो कि पहली रकत की निस्बत कम था। फिर तवील रुकू किया लेकिन वो भी कुछ कम था। रुकू से सर उठाकर क़याम वाओ रुकू हसब साबित दोबारा किया, सजदा किया और सलाम फेर कर नमाज से फारिग हो गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो सूरज ग्रहण ख़त्म हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चंद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं, जिन्हें किसी की मौत से गहन लगता है और ना किसी की ज़िंदगी से। इसलिए जब तुम ऐसी कैफियत देखो तो अल्लाह का जिक्र किया करो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे आपने अपनी जगह पर खड़े खड़े किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, फिर आप पीछे हट गए। फरमाया, मैंने जन्नत को देखा था और अंगूरों का एक गुच्छा पकड़ने लगा था। अगर मैं उसे पकड़ लेता तो तुम उसे इस वक्त तक खाते रहते जब तक दुनिया बाकी रहती। नीज़ मैंने जहन्नम को भी देखा। मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर आज से पहले नहीं देखा और मैंने जहन्नम में औरतों की अक्सरियत देखी है। सहाबा किराम ने उसकी वजह पूछी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके कफ़र की वजह से। सहाबा किराम ने पूछा, किया वो अल्लाह के साथ कफ़र करती हैं? फरमाया, ये मुराद नहीं, बल्कि मुराद ये है कि वो शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान नहीं मानती। अगर आप उनमें से किसी के साथ ज़िंदगी भर एहसान करते रहो और उसे तुमसे ज़रा सी कोई तकलीफ़ पहुँच जाए तो वो फ़ौरा कह देगी कि मैंने तो तुझसे कभी भलाई देखी ही नहीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3203। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ल से मरूए है कि हज तलविदा के मौका पर कबीला खुसम की एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उस वक्त हज़रत फ़ज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ थे। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज के मामले में मेरे वालिद पर अल्लाह का फ़रीज़ा आयद हो चुका है, लेकिन वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि सवारी पर भी नहीं बैठ सकते। अगर मैं उनकी तरफ से हज कर लूँ तो क्या वो अदा हो जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। इस दौरान हज़रत फ़ज़ल इस औरत को मरमला कर देखने लगे क्योंकि वो औरत बहुत खूबसूरत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर हज़रत फ़ज़ल का चेहरा दूसरी जानिब मोड़ दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3204। तर्जुमा। सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैं एक मरतबा मैदान अरफात में हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ। वो उस वक्त अनार खा रहे थे। फरमाने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मैदान अरफा में रोज़ा नहीं रखा था। उम्म फ़ज़ल ने उनके पास दूध भेजा था जो इन्होंने पी लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3205। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ल से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि मेरे वालिद ने इस्लाम का ज़माना पाया है, लेकिन वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इतने की सवारी पर भी नहीं बैठ सकते। क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकता हूँ? फरमाया, ये बताओ कि अगर तुम्हारे वालिद पर कर्ज़ होता और तुम वो अदा करते तो क्या वो अदा होता या नहीं? इसने कहा, जी हाँ। फरमाया, फिर अपने वालिद की तरफ से हज करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3206। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेंट कर ये दुआ फरमाई कि अल्लाह इसे किताब का इल्म अता फरमा। मसनद अहमद।
किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3207। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के वक़्त उम्र 65 बरस थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3208। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से बाहर निकले, आपके पास खाना लाया गया, किसी ने अर्ज़ किया कि जनाब वाला वज़ू नहीं फरमाएंगे। फरमाया मुझे वज़ू का हुक्म उस वक्त दिया गया है जब मैं नमाज पढ़ने का इरादा करूं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3209। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला तशरीफ़ ले गए, फिर बाहर आए, खाना मंगवाया और खाने लगे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया आप वज़ू नहीं करेंगे? फरमाया क्यों, मैं कोई नमाज पढ़ रहा हूँ जो वज़ू करूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3210। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स तस्वीर कुशी करता है, इसे क़ियामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसमें रूह फूंक कर दिखा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा। जो शख्स झूठा ख्वाब बयान करे, उसे भी क़ियामत के दिन अज़ाब होगा और उसे जो के 2 दानों में गिरह लगाने का हुक्म दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा। और जो शख्स किसी गिरोह की कोई ऐसी बात सुन ले जिसे वो इससे छुपाना चाहते हों तो इसके दोनों कानों में क़ियामत के दिन अज़ाब अनडीला जाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3211। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया और मकाम सरफ़ में गैर महरम होकर उनके साथ खलवत फरमाई और मकाम सरफ़ ही में वो फौत हो गईं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3212। तर्जुमा। अकरमा का कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास ने दादा के मसले में गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अगर मैं इस उम्मत में किसी को अपना खलील बनाता तो इन्हीं बनाता। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर के मुताल्लिक़ फ़ैसला फरमाया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3213। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मुझे अहल जन्नत में अक्सरियत फ़क़रा की दिखाई दी, और जब मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो वहाँ मुझे अक्सरियत ख़वातीन की दिखाई दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3214। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि सूरत स्वाद का सजदा ज़रूरी तो नहीं है, अलबत्ता मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत स्वाद में सजदा तिलावत करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3215। तर्जुमा। अवाम बिन हुशब रा कहते हैं कि मैंने मुजाहिद रा से सूरत स्वाद के सजदे के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया, इन्होंने फरमाया कि नहीं। मैंने ये मसला हज़रत इब्न अब्बास से पूछा था, इन्होंने जवाब दिया था कि क्या तुम ये आयत पढ़ते हो, उन्हीं की औलाद में से हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हैं, और इसके आखिर में है कि आप उन्हीं के तरीक़े की पैरवी कीजिए, गोया तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाऊद की इक़्तिदा करने का हुक्म दिया गया है, और इन्होंने सजदा किया था, लिहाजा उनकी इक़्तिदा में सूरत स्वाद की आयत सजदा पर सजदा किया जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3216। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा में अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ रात को रुक गया। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैं भी नमाज में शिरकत के लिए बाएं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सर से पकड़कर अपनी दाएं तरफ कर ली। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3217। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक फ़रिश्ता हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और ज़मज़म के करीब पहुंचकर अपनी एड़ी मारी जिससे एक चश्मा अबल पड़ा। इन्होंने जल्दी से प्याले से लेकर अपने मुश्कीज़े में पानी भरा,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, अगर वो जल्दी ना करती तो वो चश्मा क़यामत तक बहता ही रहता, दूर दूर तक फैल जाता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3218। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से किसी शख्स ने रोज़े की हालत में बोसा देने का हुक्म पूछा तो इन्होंने फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ूजा के सर को बोसा दिया और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3219। तर्जुमा। हुक्म बिन अरज कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मुझे यौम आशूरा के मुतालिक कुछ बताए। इन्होंने फरमाया कि जब तुम महरम का चंद देख लो तो इसकी तारीख शुमार करते रहो, जब 9वीं तारीख की सुबह हो तो रोज़ा रख लो। मैंने अर्ज़ किया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रोज़ा रखते थे? फरमाया हूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3220। तर्जुमा। सईद बिन अबी अल हसन कहते हैं कि एक मरतबा एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास आया और कहने लगा, ए अब्बू अल अब्बास, मैं तस्वीर साजी का काम करता हूँ, मेरा ज़रिया माश मेरे हाथ की कारीगरी ही है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, मैं तुम्हें वो बात बता देता हूँ जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है कि जो शख्स तस्वीर साजी करता है अल्लाह इसे क़यामत के दिन अज़ाब में मुब्तला करेगा ताकि वो उन तस्वीरों में रूह फूंके, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। ये सुनकर वो शख्स सख्त परेशान हुआ और इसके चेहरे का रंग पीला पड़ेगी। हज़रत इब्न अब्बास ने इससे फरमाया, अरे भाई, अगर तुम्हारा इसके बग़ैर गुजारा नहीं होता तो दरख्तों और गैर-ज़िल-रूह चीज़ों की तस्वीरें बना लिया करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3221। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हलाल होने का हुक्म दिया, चुनाचा हम हलाल हो गए और उम्रा के बाद कमीज़ें पहन ली गईं, अनगी की खुशबुएं आने लगीं और औरतों से निकाह होने लगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3222। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ी, अलबत्ता इसके मुख्तलिफ कोनों की तरफ रुख अनवर करके खड़े हुए हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3223। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र और हज़र में ज़हर और असर, मग़रिब और इशा के दरमियान जुमा सूरी फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3224। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफ़ा में रोज़ा नहीं रखा था, उम्मुल फ़ज़ल ने उनके पास दूध भेजा था जो इन्होंने पी लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3225। तर्जुमा। अकरमा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास कहते थे कि जिन नमाज़ों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़रात का हुक्म दिया गया, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रात फरमाई और जहाँ खामोश रहने का हुक्म दिया वहाँ खामोश रहे, और तुम्हारे लिए पैगंबर अल्लाह की ज़ात में बेहतरीन नमूना मौजूद है और आपका रब भूलने वाला नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3226। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3227। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र के मुतालिक फरमाया कि उसे रमज़ान के अशरा खीरा में तलाश करो, 9 रातें बाकी रह जाने पर या 5 रातें बाकी रह जाने पर या 7 रातें बाकी रह जाने पर। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3228। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करता है और इसे कर गुजरता है तो उसके लिए 10 नेकियों का सवाब लिखा जाता है, और अगर वो नेकी ना भी करे तो सिर्फ इरादे पर ही एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है, और अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है और इसे कर गुजरता है तो इस पर एक गुनाह का बदला लिखा जाता है, और अगर इरादे के बाद गुनाह ना करे तो इसके लिए एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3229। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाने का गोश्त हड्डी से नोचकर तनावल फरमाया, फिर ताज़ा वज़ू किए बग़ैर ही नमाज पढ़ ली। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3230। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज जुमा में सूरत जुमा और सूरत मुनाफ़िक़ून की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3231। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज़रत बरीरा का शौहर एक सियाह फाम हबशी गुलाम था जिसका नाम मुगीस था। मैं उसे देखता था कि वो बरीरा के पीछे पीछे मदीना मुनव्वरा की गलियों में फिर रहा होता था और इसके हंसू इसकी दाढ़ी पर बह रहे होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा के मुताल्लिक 4 फैसले फरमाए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया था कि वला आज़ाद करने वाले का हक़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं खयारत तक दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इद्दत गुजारने का हुक्म दिया, और ये कि एक मर्तबा किसी ने बरीरा को सदक़ा में कोई चीज़ दी, इन्होंने इसमें से कुछ हिस्सा हज़रत आयशा को बतौर हदिया के भेज दिया। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इसके लिए सदक़ा है और हमारे लिए हदिया है, क्योंकि मलकियत तब्दील हो गई है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3232। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब बनु अब्द अल-कैस का वफ़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इन्होंने बताया कि मेरा ताल्लुक़ कबीला रबिया से है। हमारे और आपके दरमियान किफ़ार मुज़र का यह कबीला हाइल है और हम आपकी खिदमत में सिर्फ़ शहर हरम में हाजिर हो सकता है, इसलिए आप हमें कोई ऐसी बात बता दीजिए जिस पर अमल करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं और अपने पीछे वालों को भी बता दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 4 बातों का हुक्म दिया और 4 चीज़ों से मना फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हुक्म दिया कि अल्लाह ही की इबादत करना, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत का 5वां हिस्सा भी तलमाल को भिजवाना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दबा, हंतम, नक़ीर और मज़फ़त नामी बर्तनों से मना फरमाया जो शराब पीने के लिए इस्तेमाल होते थे और जिनकी वजाहत पीछे कई मरतबा गुजर चुकी है। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम किन बर्तनों में पानी पिया करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चमड़े के मुश्कीज़ों में जिनका मुंह बांधा जा सके। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3233। तर्जुमा अब्बू मजल्स कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास से वतर के बारे पूछा तो इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि वतर की एक रकत होती है रात के आखिरी हिस्से में। फिर मैंने हज़रत इब्न उमर से उसके मुताल्लिक पूछा तो इन्होंने भी यही जवाब दिया। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3234। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त विसाल हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह एक यहूदी के पास 30 साजिलों के एवज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहल खाना के खाने के लिए रहन रखी हुई थी। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3235। तर्जुमा यजीद फ़ारसी कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास की हयात में मुझे ख्वाब में हुज़ूर नबी मुकर्रम सुरूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। याद रहे कि यजीद कुरान के नुस्खे लिखा करते थे। वो कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से इस सआदत के हुसूल का तज़किरा किया। इन्होंने बताया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी शबाहत इख्तियार कर सके, इसलिए जिसे ख्वाब में मेरी ज़ियारत हो वो यकीन कर ले कि इसने मुझ ही को देखा है। क्या तुमने ख्वाब में जिस हस्ती को देखा है उनका हुलिया बयान कर सकते हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ।
मैंने दो आदमियों के दरमियान एक हस्ती को देखा जिनका जिस्म और गोश्त सफ़ेदी माइल गंदमी था, खूबसूरत मुस्कुराहट, सरमनी आँखें और चेहरे की खूबसूरत गोलाई लिए हुए थे। उनकी दाढ़ी यहाँ से यहाँ तक भरी हुई थी और करीब था कि पूरे सीने को भर देती। औफ कहते हैं कि मुझे मालूम और याद नहीं कि उसके साथ मज़ीद क्या हुलिया बयान गया था। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, अगर तुमने बेदारी में उनकी ज़ियारत से अपने आप को शादकाम किया होता तो शायद इससे ज़्यादा उनका हुलिया बयान ना कर सकते, कुछ फ़र्क ना होता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3236। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के अलावा किसी से खौफ नहीं था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लौटने तक दो दो रकतें करके नमाज पढ़ी, कसर फरमाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3237। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3238। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3239। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो मुबारक बगलों की सफ़ेदी देखी जा सकती थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3240। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ताइफ के दिन मशरिकों के उन तमाम ग़ुलामों को आज़ाद कर दी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3241। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी दूसरे की बानदी से क़ुर्बत करने की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। जिस शख्स ने ज़माना जाहलियत में ऐसा किया हो, मैं इस क़ुर्बत के नतीजे में होने वाले बच्चे को उसके असबा मुल्हक़ करार देता हूँ, और जो शख्स बग़ैर निकाह के किसी बच्चे को अपनी तरफ मंसूब करने का दावा करता है और ये कहता है कि ये मेरा बच्चा है, हालांकि इस बच्चे की मुँह से उसका निकाह नहीं हुआ, तो वो बच्चा इसका वारिस बनेगा और न हो मुरिस, दोनों में से किसी को दूसरे की विरासत नहीं मिलेगी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3242। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सिब बिन जिसामा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हमार की टांग पेश की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस करते हुए फरमाया कि हम महरम हैं, अगर हम महरम ना होते तो उसे तुमसे कबूल कर लेते। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3243। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंगे हुए कपड़े पहनने की इजाज़त दी है, जबकि इसमें रंग का कोई ज़र्रा या निशान ना हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3244। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा ख्वाजा अबू तालिब बीमार हुए, कुरैश के कुछ लोग उनकी बीमार परसी के लिए आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। ख्वाजा अबू तालिब के सरहाने एक आदमी के बैठने की जगह खाली थी, वहाँ अबू जहल आकर बैठ गया। कुरैश के लोग ख्वाजा अबू तालिब से कहने लगे कि आपका भतीजा हमारे माबूदों में कीड़े निकालता है। ख्वाजा अबू तालिब ने कहा कि आपकी कौम के ये लोग आपसे क्या शिकायत कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मैं उनको ऐसे कलमे पर लाना चाहता हूँ जिसकी वजह से सारा अरब उनकी इताअत करेगा और सारा अजम इन्हें टैक्स अदा करेगा। इन्होंने पूछा, वो कौन सा कलिमा? फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सुनकर वो लोग कपड़े झाड़ते हुए और ये कहते हुए खड़े हो गए कि क्या ये सारे माबूदों को एक माबूद बनाना चाहता है? इस पर सूरत स्वाद नाज़िल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तिलावत फरमाई, यहाँ तक कि उन हज़ालशी अजाब पर पहुँचे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3245। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनके ज़िम्मे 1 महीने के रोज़े थे, क्या मैं उनकी क़ज़ा कर सकती हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ कि अगर तुम्हारी वालिदा पर कर्ज़ होता तो क्या तुम उसे अदा करती या नहीं? इसने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, फिर अल्लाह का कर्ज़ तो अदायगी का ज़्यादा मुस्तहिक़ है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3246। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर दीदा औरत को उसके वली की निस्बत अपनी ज़ात पर ज़्यादा इख्तियार हासिल है, अलबत्ता कुंवारी औरत से इसकी इजाज़त ली जाएगी और इसकी खामोशी भी इजाज़त है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3247। तर्जुमा। मुजाहिद राह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास ने हमसे पूछा कि हत्मे क़रात कौन सी है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की या हज़रत ज़ैद बिन साबित की? हमने अर्ज़ किया, हज़रत ज़ैद बिन साबित की। फरमाया, नहीं, दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जबरील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान करीम का दूर किया करते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा दूर फरमाया और हत्मे क़रात हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3248। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जिस मकातिब को आज़ाद कर दी गया हो और कोई शख्स उसे कत्ल कर दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ ये फ़ैसला फरमाया है कि जितना बदल किताबत वो अदा कर चुका है, उसके मुताबिक उसे आज़ाद आदमी की दियत दी जाएगी और जितने हिस्से की अदायगी बाकी होने की वजह से वो ग़ुलाम है, इसमें ग़ुलाम की दियत दी जाएगी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3249। तर्जुमा। अकरमा राह कहते हैं कि एक मर्तबा में मदीना में ज़ैद बिन अली के पास बैठा हुआ था, वहाँ से एक बुज़ुर्ग गुज़रा जिनका नाम अब्बू सईद शरहबील था। ज़ैद ने उनसे पूछा, ए अब्बू सईद, आप कहाँ से आ रहे हैं? इन्होंने कहा, अमीर आल-मोमिनीन के पास से। मैंने इन्हें एक हदीस सुनाई, अगर ये हदीस सच्ची हो तो मेरे नज़दीक सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। इन्होंने कहा कि लोगों को भी ये हदीस सुनाए। इन्होंने कहा कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास को ये फरमाते हुए सुना है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की 2 बेटियाँ हों और वो जब तक उसके पास रहीं उनसे अच्छा सलूक करता रहे तो वो उन दोनों की बरकत से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3250। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सख़ी इंसान थे और इससे भी ज़्यादा सख़ी माह रमज़ान में होते थे, जबकि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होती और रमज़ान की हर रात में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम का दूर फरमाते थे। जिस रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को कुरान करीम सुनाते, इसकी सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा सख़ी हो जाता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3251। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये सबसे बेहतरीन होते हैं और उन्हीं में अपने मर्दों को कफन दिया करो, और तुम्हारा बेहतरीन सरमा असमद है जो बीनाई को तेज़ करता है और पलकों के बाल उगाता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3252। तर्जुमा। इब्न अबी मलिका राह कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने मुझे एक ख़त में लिखा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को सिर्फ़ उनके दावा की बिना पर चीज़ें दी जाने लगीं तो बहुत से लोग झूठे जानी और माली दावा करने लगेंगे, अलबत्ता मुद्दई अलैहि के ज़िम्मे कसम है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3253। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे जिसने अय्याम की हालत में अपनी बीवी से क़ुर्बत की हो, ये फरमाया कि वो 1 या आधा दीनार सदका करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3254। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस बनाकर जब नज़ूल वही का सिलसिला शुरू किया गया तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि की उम्र 40 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद 13 बरस मक्का मुकर्रमा में रहे, 10 साल मदीना मुनव्वरा में और 63 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3255। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मिंबर बनने से क़ब्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब मिंबर बन गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ मुंतकिल हो गए तो खजूर का वो तना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सीने से लगाकर खामोश कराया तो उसे सुकून आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उसे खामोश ना कराते तो यह क़यामत तक रोता रही रहता। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से हज़रत अनस से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3256। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी वाला गोश्त तनावल फरमाया, फिर ताज़ा के बग़ैर साबिक़ा वज़ू से ही नमाज पढ़ ली। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3257। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से आयत कुरान फ़ान जाऊक फ़ा हुक्म बेनहम व अरज़नहम की तफसीर में मंक़ूल है कि बनो नज़ीर के लोग अगर बनो क़रीज़ा के किसी आदमी को कत्ल कर देते तो वो इन्हीं निस्फ़ दियत देते, और अगर बनो क़रीज़ा के लोग बनो नज़ीर के किसी आदमी को कत्ल कर देते तो वो इन्हीं पूरी दियत अदा करने पर मजबूर होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कबीलों के दरमियान बराबर बराबर दियत मुक़र्रर कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3258। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरफ़ूआ मरूए है कि हीज़ वाओ नफास वाली औरत गुस्ल करके एहराम बांध ले और सारे मुनासिक हज अदा करती रहे, सिवाय इसके कि पाक होने से पहले तक भी अल्लाह का तवाफ़ ना करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3259। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत स्वाद में सजदा तिलावत फरमाया करते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3260। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज पढ़ी और बाएं जानिब उनके पहलू में खड़ा हो गया। इन्होंने मुझे पकड़कर अपनी दाएं जानिब कर ली। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3261। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्याले बर्तन के किनारों से खाना खाया करो, दरमियान से ना खाया करो, क्योंकि खाने के दरमियान में बरकत नाज़ल होती है और सब तरफ फैलती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3262। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने पीट के बच्चे को मार देने के मसले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़ैसले का हवाला दिया तो हज़रत हमल बिन मालिक बिन नाबगा आ गए और फरमाने लगे कि एक मरतबा में दो औरतों के दरमियान था, उनमें से एक ने दूसरी को बेलन या खैमा का सुतून दे मारा, जिसके सदमे से वो औरत और इसके पीठ में मौजूद बच्चा दोनों मर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ ये फ़ैसला फरमाया कि इसके पीठ में जो बच्चा था इसके बदले में एक गुलाम क़तूला के वरसा को दे दिया जाए और इस औरत के बदले में इस औरत को कत्ल किया जाए। रावी कहते हैं कि मैंने इमरू से कहा कि मुझे इब्न ताउस ने अपने वालिद के हवाले ये रिवायत दूसरी तरह सुनाई है। वो कहने लगे कि तुमने मुझे शक में डाल दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3263। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अब्बू वदिया जिनका नाम कज़ाम था ने अपनी बेटी का निकाह एक शख्स से कर दी। उनकी बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और शिकायत की कि उसका निकाह फ़लन शख्स से ज़बरदस्ती किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसके शौहर से अलग कर दी और फरमाया कि औरत को मजबूर ना किया करो। फिर इसके बाद इस लड़की ने हज़रत अब्बू लबाबा अंसारी से शादी कर ली।
यादर है कि वो शौहर दीदा थी। हज़रत इब्न अब्बास से उसी रिवायत में दूसरी सनद के साथ ये इजाफ़ा भी मरवी है कि कुछ अरसे बाद वो खातून दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बताया कि इसके नए शौहर ने उसे छू ली है, लिहाजा वो अब अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह करना चाहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहले शौहर के पास जाने से रोक दिया, क्योंकि दूसरे शौहर का हमबस्तरी करना शर्त है, छूना नहीं, और फरमाया, ए अल्लाह, अगर इसकी कसम इसे रफ़ा के लिए हलाल करती है तो इसका निकाह दूसरी मर्तबा मुकम्मल ना होगा। फिर वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फ़ारूक़ आज़म के पास इन दोनों के दूर खिलाफत में भी पहले शौहर के पास वापस जाने की इजाज़त हासिल करने के लिए आई, लेकिन इन दोनों ने भी उसे रोक दिया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3264। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मर्तबा तवाफ़ करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक शख्स पर हवा जो एक दूसरे आदमी की नाक में रस्सी डालकर उसे खींच रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इस रस्सी को काटा और फरमाया, इसका हाथ पकड़कर उसे तवाफ़ कराओ। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3265। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मर्तबा तवाफ़ करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक शख्स पर हवा जो एक दूसरे आदमी की नाक में रस्सी डालकर उसे खींच रहा था। नबी सल्लल्लाहु ने अपने हाथ से इस रस्सी को काटा और फरमाया, इसका हाथ पकड़कर उसे तवाफ़ कराओ। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3266। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र चंद लोगों पर हवा जो तीर अंदाज़ी की मशक़ कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनो इस्माइल, तीर अंदाज़ी किया करो, क्योंकि तुम्हारे बाप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तीर अंदाज़ थे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3267। तर्जुमा, हज़रत सालिम कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास के पास एक आदमी आया, फिर इन्होंने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। मैंने तमहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मक़तूल को इस हाल में लाया जाएगा कि उसने अपना सर दाएं या बाएं हाथ से पकड़ रखा होगा और उसके ज़ख्म से खून रस रहा होगा। वो कहता होगा कि परवरिदगार, इससे पूछ के इसने मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया था। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3268। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो उनकी मुबारक बगलों की सफ़ेदी देखी जा सकती थी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3269। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को इल्म सिखाओ, आसानी पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो, और 3 मरतबा फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे सुकूत इख्तियार कर लेना चाहिए। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3270। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बखदा दरख्तों की पैवनदकारी के बाद जब से हमने खेत को सैराब किया है, इस वक्त से मैं अपनी बीवी के करीब नहीं गया। उस औरत का शौहर पंडलियों और बाजों वाला था और इसके बाल सीधे थे। इस औरत को जिस शख्स के साथ मुतहम किया गया था वो इंतहाई वाज़ेह काला घनगरियाले बालों वाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, हकीकत हाल को वाज़ेह फरमा और इनके दरमियान लान करवा दिया, और इस औरत के यहाँ उसी शख्स के मुशाबहा बच्चा पैदा हुआ जिसके साथ उसे मुतहम किया गया था। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3271। तर्जुमा, अता बिन यासार कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू करने का तरीक़ा ना बताऊं। ये कि कर पानी मंगवाया और दाएं हाथ से चलो भर कर बाएं हाथ पर पानी डालने लगे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3272। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज पढ़ी और बाएं जानिब उनके पहलू में खड़ा हो गया। इन्होंने मुझे पकड़कर अपनी दाएं जानिब कर ली। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात,
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3273। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुर्दा बकरी पर गुज़र हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसकी खाल से क्यों ना फ़ायदा उठा ली। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुर्दा है। फरमाया, इसका सिर्फ खाना हराम है, बाकी इसकी खाल दबाकत से पाक हो सकती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3274। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, फिर शाना का गोश्त तनावल फरमाया, फिर ताज़ा के बग़ैर साबिक़ा वज़ू से ही नमाज पढ़ ली। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3275। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हज तलविदा या फ़तह मक्का के मौका पर नमाज पढ़ा रहे थे। मैं और फ़ज़ल एक गधी पर सवार होकर आए, हम एक सफ़ के आगे से गुज़रकर इससे उतर गए, उसे चरने के लिए छोड़ दिया और ख़ुद सफ़ में शामिल हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी नमाज नहीं तोड़ी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3276। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो बुतों की मौजूदगी में बैत अल्लाह के अंदर दाखिल होने से इतिराज़ फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वहाँ से सब चीज़ें निकाल ली गईं। उनमें हज़रत इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम की मूर्तियाँ भी थीं जिनके हाथों में पांसे के तीर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मार हो उन पर। ये जानते भी थे कि उन दोनों हज़रात ने कभी इन तीरों से किसी चीज़ को तक़सीम नहीं किया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3277। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र के मुतालिक फ़रमाया कि उसे रमज़ान के अशरा खीरा में तलाश करो, 9 रातें बाकी रह जाने पर या 5 रातें बाकी रह जाने पर या 7 रातें बाकी रह जाने पर। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3278। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनो बयाज़ा के एक ग़ुलाम ने सनगी लगाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 1.5 मद गंदम बतौर उजरत के अता फ़रमाई। अगर ये उजरत हराम होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कभी ना देते और इसके आकाओं से इस सिलसिले में बात की, चुनाचा इन्होंने इससे कुछ मिक़दार को कम कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3279। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो हजरे बन जाते हैं और उन औरतों पर जो मर्द बन जाती हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3280। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा मैंने अपनी खाला हज़रत मैमुना के पास रात गुजारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के किसी हिस्से में नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं बाएं जानिब आकर खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़कर अपनी दाएं तरफ कर ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने 13 रकतें पढ़ी जिनमें से हर रकत में मेरे अंदाज़े के मुताबिक सूरत मुज़म्मिल के बक़दर क़याम किया। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के लिए रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे, लेकिन जब मकाम कदीद में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तोड़ दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3281। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के साल रमज़ान में मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे, लेकिन मकाम गद्दीर में पहुँचे तो लोगों को सख्त प्यास लगी क्योंकि दोपहर का वक्त था। लोग अपनी गर्दनें ऊंची करने लगे और इन्हें पानी की ख्वाहिश शिद्दत से महसूस होने लगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक प्याला मंगवाया और उसे अपने हाथ पर रखा ताकि सब लोग देख लें और उसे नोश फरमा लिया और लोगों ने भी पानी पी लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3282। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज़रत मैमुना की एक बकरी मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसकी खाल से फ़ायदा क्यों ना उठाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
حدیث نمبر 3283۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص اور ابن عمر نے مسح علی الخفین کے متعلق سوال کیا تو میں اس وقت وہیں موجود تھا۔ حضرت عمر نے حضرت سعد کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد سے کہا، اے سعد، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے، لیکن سورۃ مائدہ کے نزول سے پہلے یا بعد میں؟ آپ کو یہ بات کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ مائدہ کے نزول کے بعد موضوع پر مسح کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3284۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی والا گوشت کھا رہے تھے کہ موذن آ گیا۔ نبی صلی اللہ نے اسے رکھا اور تازہ وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3285۔ ترجمہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے حضرت ابو ہریرہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں کس بنا پر وضو کر رہا ہوں؟ حضرت ابن عباس نے نفی میں جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے پنیر کے کچھ ٹکڑے کھا لیے تھے، اب ان کی وجہ سے وضو کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ آپ جس بنا پر وضو کر رہے میں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں فرمایا۔ راوی حدیث سلیمان بن یسار مذکورہ دونوں صحابہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3286۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے چھوڑے ہوئے پانی سے غسل کر لی کرتے تھے۔ راوی حدیث عبدالرزاق کہتے ہیں کہ دراصل میں نے اپنے استاد سے دو جنبی مرد و عورت کے ایک ہی پانی سے غسل کرنے کا مسئلہ پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنا دی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3287۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کو اتنا مؤخر کیا کہ لوگ دو مرتبہ سوئے اور جاگے۔ حضرت عمر نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ وہ منظر اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز اسی وقت پڑھا کریں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3288۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں اور مغرب و عشاء کی 7 رکعتیں بھی اکٹھی پڑھی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3289۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے درمیان نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، پھر راوی نے مکمل دعا ذکر کی اور یہ بھی کہا، آپ برحق ہیں، آپ کی بات برحق ہے، آپ کا وعدہ برحق ہے، آپ سے ملاقات برحق ہے، میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آپ ہی ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3290۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وہ ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے اور تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3291۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت صدیق اکبر جب مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زبی سے دھاری دار چادر کو ہٹایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی گئی تھی اور رخ انور کو دیکھتے ہی اس پر جھک کر اسے بوسہ دینے لگے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3292۔ ترجمہ۔
ताउस कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि लोग ये ख्याल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है तुम अगरचे हालत जनाबत में ना हो फिर भी जुमा के दिन गुस्ल किया करो और तेल खुशबू लगाया करो। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मुझे इल्म नहीं है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 3293 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मकबरा पर हवा जो इस पहले रास्ते पर वाक़ था। हज़रत इब्न अब्बास ने हाथ से रेत के तौदे के पीछे की तरफ इशारे से फरमाया और फरमाया कि ये बेहतरीन कब्रिस्तान है। मैंने इस शख्स से पूछा जिन्होंने मुझे ये बात बताई कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके किसी गोशे की तखसीस फरमाई थी, लेकिन वो मुझे ये ना बता सका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह को ख़ास किया था सिवाय इसके कि वो हाथ से इशारा करते रहे। लेकिन हम ये बात सुनते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिस्से को ख़ास किया जो बीत अल्लाह के सामने था। फ़ायदा बज़ाहिर इस कब्रिस्तान से मुराद जन्नत अलमाली है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 3294 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम वाली औरत से हमबस्तरी में 1 दीनार का निसाब मुकर्रर किया है और अगर मर्द ने इससे अपनी ख्वाहिश उस वक्त पूरी की जबकि खून तो मुनक़ते हो चुका था लेकिन अभी उसने गुस्ल नहीं किया था तो इस सूरत में क़ुर्बत पर निस्फ़ दीनार वाजिब होगा और ये सब तफसील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 3295 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास को उन लोगों पर तअज्जुब होता था जो पहले ही से महीना मीना लेते हैं, ख्वाह चंद नज़र ना आया हो, और वो कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर चंद नज़र ना आए तो 30 की गिनती पूरी किया करो। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 3296 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे दिन का रोज़ा रखा हो जिसकी फ़जीलत दीगर अय्याम पर तलाश की हो सिवाय यौम आशूरा के और इस माह मुक़द्दस रमज़ान के। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 3297 तर्जुमा अता बिन अबी रबा कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने अपने भाई हज़रत फ़ज़ल को अरफा के दिन खाने पर बुलाया। इन्होंने कह दिया कि मैं तो रोज़े से हूँ। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया आज के दिन का एहराम की हालत में रोज़ा ना रखा करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस दिन दूध दवा कर एक बर्तन में पेश किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमा लिया और लोग तुम्हारी अक़तदा करते हैं, तुम्हें रोज़ा रखे हुए देखकर कहीं वो उसे अहमियत ना देने लगीं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 3298 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि फ़र्ज़ नमाज़ों से फ़राग़त के बाद ऊंची आवाज़ से अल्लाह का ज़िक्र करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में था, और मुझे तो लोगों के नमाज से फ़ारिग़ होने का इल्म ही जब होता कि मैं ये आवाज़ सुन लेता। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 3299 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा अपनी खाला हज़रत मैमुना के पास एक रात गुजारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के किसी हिस्से में बेदार हुए, मुश्किल से वज़ू करके खड़े हो गए। मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखकर खड़ा हुआ, मुश्किल से वज़ू किया और बाएं जानिब आकर खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कमर से पकड़कर अपनी दाएं तरफ कर ली। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 3300 तर्जुमा अकरमा और करीब कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ बयान ना करूं। हमने कहा क्यों नहीं? फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ाव की जगह में अगर सूरज अपनी जगह से ढलना शुरू हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने से पहले ज़हर और असर को जुमा फरमा लेते, और अगर पड़ाव के मौका पर ऐसा ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सफ़र जारी रखते और जब असर का वक्त आता तो पड़ाव करते और ज़हर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ते। उसी तरह अगर मग़रिब का वक्त पड़ाव में ही हो जाता तो उसी वक्त मग़रिब और इशा की जुमा फरमा लेते, वरना सफ़र जारी रखते और इशा का वक्त हो जाने पर पड़ाव करते और मग़रिब व इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ लेते।